दोस्तों लंबे समय इंतजार करने के बाद एसबीआई फेलोशिप 2023-24 बैच के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। आपको बता दें एसबीआई फेलोशिप में कई सारे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं जो युवा इसमें सेलेक्टेड किए जाते हैं, क्योंकि इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी शुल्क नहीं है, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एसबीआई फेलोशिप योजना है ये क्या है और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए एसबीआई फेलोशिप योजना जो है एसबीआई और इसके अलावे इनके 14 एनजीओ पार्टनर है जो मिलकर इस कार्यक्रम को वो रन करती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी लोग होते हैं उनको जागरूक करना। इसके तहत 12 प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर ये वर्क करती है, जिसमें आपको शिक्षा है, उसके अलावा वाटर है, इसके अलावा कंप्यूटर है, ऐसे हेल्थ है, कई सारे 12 प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं। इसमें आपको कार्य क्या करना होगा समझिए। जैसे अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं, इसमें अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जैसे एजुकेशन आपको मिल जाएगा कि एजुकेशन के बारे में आपको बतानी है। इसके लिए करीब जो है 200 प्लस गाँव को इसमें सेलेक्ट किया गया और 20 राज्यों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। आपको इनमें से किसी भी राज्य या किसी भी गांव में जाकर इनके लिए एक शिविर लगाकर इसकी जानकारी आपको बतानी होगी। इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्या आपको बतानी है और कैसे आपको इसको प्रेजेंट करना है, कैसे किसी के सामने आपको बतानी है। तो ये काफ़ी अच्छी एक स्कीम है। ये वैसे युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बेरोजगार है, अभी बैठे हुए हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये जो कार्य करवाएगी आपसे 13 महीना ही करवाएगी। 13 महीना आप कार्य करेंगे तो प्रत्येक 1 महीने के लिए आपको 15,000 भत्ता मिलेगा। तो ऐसे 13 महीने के लिए आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है इसमें रहने का भी जो है 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको किसी अन्य राज्य में भेजा जाता है तो 3rd AC का आपको टिकट मिलता है। उसके अलावा जाने आने में जो खर्चा होता है वो सारा जो है इस स्कीम के तहत आपको दिए जाते हैं। तो आपने इन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी समझा। उसके अलावा जब आप 13 महीने पूरा करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को बेहतर ढंगों से किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं और उनको बताते हैं, उसमें अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपको 60,000 के अतिरिक्त बोनस भी दी जाती है और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी दी जाती है। तो ये काफ़ी लाजवाब जो है स्कीम है। आपको इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करनी चाहिए। इसमें कौन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, जिसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि सारा डाउट और कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको मिल पाएगी। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी बताते हैं एसबीआई फेलोशिप जो स्कीम है इसके लिए आप कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी सारी जानकारी आपको लाइव दिखाते हैं। दोस्तों यदि आप एसबीआई फेलोशिप में सेलेक्टेड होते हैं तो इनके ये 12 परियोजना है, जो 12 प्रोजेक्ट है जिस पर आपको काम करवाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर सेलेक्टेड जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको शिक्षा पे काम करना होगा, मतलब कि शिक्षा से जुड़ा आपको लोगों को जागरूक करना होगा। महिला सशक्तिकरण पे आपको लोगों को जागरूक करना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, स्वशासन के लिए आपको लोगों को जागरूक करना होगा, पर्यावरण संरचना के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, सामाजिक उद्यमिता के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, वाटर हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, ग्रामीण आजीविका हो गया, तकनीकी हो गया यानी टेक्नोलॉजी के बारे में बतानी होगी, पारंपरिक शिल्प के बारे में बताना होगा। उसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में आपको बताने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है इसमें ऐड किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा, गूगल ओपन करना होगा, सर्च करना होगा ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। जैसे ही आप ऑनलाइन अपडेट एसटीएम गूगल में सर्च करते हैं, फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने खुलता है ऑनलाइन अपडेट stm.in का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये वेबसाइट ऑफिशियल खुलता है, जहां पर एक सर्च का बॉक्स मिलता है जिसमें आपको सर्च करना है एसबीआई फेलोशिप। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, यही लिखिएगा फेलोशिप का SBI
FELLOWSHIP लिखकर आप यहाँ पर सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डिटेल जानकारी मिल जाएगी SBI फेलोशिप के बारे में, SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपको आना है। इसके लिए आपको बता दें आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है और आवेदन करने की अभी फ़िलहाल जो तिथि है ये आपको 31 अप्रैल तक ही है। तो आपको 31 अप्रैल तक ही आपको आवेदन कर देनी है। इसके आगे चलकर हो सके डेट बढ़ेगी तो उसकी जानकारी इसी वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। ये जो फेलोशिप है वो क्या है इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनके जो पार्टनर है वो कौन कौन है उसकी भी हम अभी जानकारी देंगे। उसके अलावा इसमें आपको लाभ क्या क्या मिलेंगे वो देख लीजिए। जैसे लाभ के तौर पर हम आपको बता दें तो हर महीने आपको 15,000 रुपये मासिक भत्ता आपको दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास परिवहन है, अगर आपको आने जाने में खर्चा होती है तो वो आपको मिलेगा, जो कि 1,000 रुपये ये एक्स्ट्रा आपको रहेगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की खर्चा होती है प्रोजेक्ट बनाने में, उसके लिए भी 1,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। उसके अलावा हम बात करें फेलोशिप के लिए अगर आपको कहीं अन्य जगह यात्रा करना पड़ता है तो इसके लिए आपको 3rd AC का जो टिकट है वो भी मिलेगा और साथ ही साथ इसके अलावा जो खर्चा होगा वो भी आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा फेलोशिप अगर पूरा हो जाता है तो उस केस में आपको 60,000 की जो राशि है वो भी आपको दी जाती है। उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी यहाँ से देख लीजिएगा। इसके लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर बताया गया कि पात्रता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए आप अगर भारतीय नागरिक है या नेपाल के नागरिक है या भूटान के नागरिक है फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को करने के लिए आवेदक की जो उम्र होगी कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 32 वर्ष होनी चाहिए। एज आपका जो काउंट होगा ये आपको इसी बीच का एज आपका होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इस कार्यक्रम के करने के लिए आपकी योग्यता भी रखी गई, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लोगों को कुछ बता सकते हैं। इसके लिए अगर आप स्नातक किए हुए हैं या आपकी स्नातक की डिग्री 1 अक्टूबर 2023 तक अगर आ जाती है इससे पहले, तो आप इसके लिए पंजीकरण करेंगे, अन्यथा आप इसके लिए पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डायरेक्ट नीचे आना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है जहाँ पर आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलता है। आप चाहे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आइए ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कुछ जानकारी बताते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक मिलता है और लॉगिन का भी लिंक मिलता है। ये जो प्रोजेक्ट है बताया गया कि 200 प्लस गाँव तक लोगों को जो है इस प्रकार की जागरूकता अभियान चलाना है और 20 राज्यों में इसे ऐड किया गया है। ये यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया है। ये इनका NGO पार्टनर है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। आवर पार्टनर में आप देखेंगे 14 इनका NGO पार्टनर है। सबका आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। ये लोग इनके साथ मिलकर आपको अलग अलग लोगों को, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाती है। इससे जुड़ी जितने भी आपके डाउट होंगे FQ में आकर आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए आवेदन आप करने की प्रक्रिया बताते हैं। तो इसी वेबसाइट पर आपको आना है, रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है जो कि 2023-24 के लिए खोला गया है। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपका ईमेल दिखाएगा यहाँ पर एरो के सामने। यहाँ पर अब आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। ईमेल पर एक OTP जाएगा, OTP को डालेंगे और यहाँ पर एरो वाले पे क्लिक करेंगे। OTP आपका वेरीफाई होगा। यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को डालेंगे। अब आपका यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अल्टरनेट कोई नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, जहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है, फीमेल है, आपकी शादी हो चुकी है, मैरिड या सिंगल आप कर सकते हैं। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको बतानी है कि आप कहाँ के निवासी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर इंडिया के निवासी है, इंडिया से बाहर भी आप रहते हैं, फिर भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन को आप सेलेक्ट डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंट्री आपको बतानी है। उसके बाद आपका जो भी राज्य होगा उस राज्य को सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका सिटी होगा उस सिटी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे आपसे सोशल मीडिया हैंडल पूछी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आप लिंक्डइन पे है तो आप उसका URL डाल सकते हैं,
फेसबुक पे है उसका डाल सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप इंस्टा पे है उसका डाल सकते हैं, और टेलीग्राम का भी आप ट्विटर का भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, लैंग्वेज पूछी जाती है कि लैंग्वेज का प्रेफरेंस आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप इसमें से जो भी लैंग्वेज जानते होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, उसे बोलना पढ़ना लिखना सब जानते हैं तो सब पे टिक करेंगे, अन्यथा बोलना लिखना जो नहीं जानते उसको अनटिक ही रहने देंगे। और लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज को और भी ऐड कर सकते हैं। एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे एकेडमिक स्ट्रीम पूछी जाती है, कौन सा स्ट्रीम आपका था उसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे आना है। अब यहाँ पर एकेडमिक बैकग्राउंड बतानी है कि आपने कौन सा डिग्री किया था उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम, डिग्री का नाम, पूरी जानकारी आपको बतानी है, कब ज्वाइन किया था, कब आपने उसे छोड़ा था, और उसके अलावा यहाँ पर जो भी अचीवमेंट आपने किया था उसको डालेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, और डिग्री है तो ऐड करेंगे, अन्यथा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रोफेशनल बैकग्राउंड में देखेंगे आपसे पूछा जाता है एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप देंगे। यदि आप अपने निजी पढ़ाई या रोजगार जब आप कर रहे थे तो 6 महीनों का गैप लिया है, इसनो में बताएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वॉलंटियर एक्सपीरियंस होगा तो इसनो में बताएंगे, अन्यथा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कुछ क्वेश्चन पूछी जाएगी इस फेलोशिप के रिगार्डिंग, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इसके जानकारी देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में बतानी होगी। फिर इस प्रकार आपको सभी डिटेल को यहाँ पर भरना होगा और आपको फॉर्म को फाइनलाइज कर देनी होगी। अगर इसमें आप सेलेक्टेड होते हैं तो सिलेक्शन प्रक्रिया बताया गया कि पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट को ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आपको जो ईमेल देंगे उस पर आपको लिंक भेजा जाएगा, या इनके जो अधिकारी होंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ जो डॉक्यूमेंट है आपको बतानी होगी और कुछ असेसमेंट को पूरा करना होगा, फिर आपको एक इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपको इस कार्य के लिए आपको नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा SBI फेलोशिप के लिए आप कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको बताया। इसमें जब आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो जो आप मेल देंगे उस मेल पर आपको पता चलेगा, उसके आगे जो भी आपको कार्य करनी होगी, आगे की कुछ प्रक्रिया होगी जिसकी जानकारी उसी मेल में आपको पता चलेगा। या हो सकता है इसका जो टीम है, जो आप नंबर देंगे, जो मेल देंगे उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर या आपसे वो कॉन्टैक्ट कर आपको सारी जानकारी आगे की वो बताएंगे। तो ये सभी जानकारी को आपको खुद ही अपडेट करनी होगी और इनके पोर्टल पर समय समय पर आकर आपको चेक करनी होगी। मैं आशा करता हूँ इस स्कीम के बारे में आपको सारा जानकारी और सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।